बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि हमारे पंजाब की, आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने इस तरह से हिस्ट्री लिख दी है कि अगर हम बात अपनी सकाफ़त की या रवायात की करें तो ऑब्वियसली हमें प्राउड होता है कि हम ऐसी रवायात से बिलोंग करते हैं, हम रिलेट करते हैं ऐसी सकाफ़त के साथ या ऐसे कल्चर के साथ। काफ़ी शख्सियात ऐसी हैं जो फाउंडर बनी हैं एक अजीम इन्वेंशन की, जिन्होंने निज़ाबाजी की इस फील्ड में घोड़ों की मोहब्बत में या हार्स लवर होने को प्रूव कर दिया। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की LA1 डडियाल में, और डडियाल नाजरीन आज़ाद कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जहाँ से सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री का आगाज़ होता है। और इसी तरह से हमारे साथ जो शख्सियत हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊँ तो चौधरी अकरम पगाड़ा साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज से 20 या 21 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर हिस्ट्री में नाम देखा जाए, जब भी हिस्ट्री उठाई जाएगी आज़ाद कश्मीर की, तो घोड़ों या घोड़ियों के हार्स लवर होने में सबसे पहला नाम जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में लिया जाएगा ऑब्वियसली वो अकरम पगाड़ा साहब का है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंसानियत के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप का आगाज़ किया और ऐसे कल्चर को इंट्रोड्यूस किया कि उन पर एक हिस्ट्री अगर लिखी जाए तो कम नहीं। आज उन्हीं के भतीजे जो हैं चौधरी साजिद यूनुस साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कसरे यूनुस के वो CEO हैं, चेयरमैन हैं। और अगर हम बात उनकी सकाफ़त की करें तो सकाफ़त को बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने आगाज़ किया और अपने ख़ानदान की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। अगर मैं बात उनके लेगेसी या रिलेशनशिप की करूं तो राजा अजमल साहब के साथ वो मुंसलिक हैं। घोड़ों में माशाल्लाह से मुश्के और नुकरे कलर का घोड़ा है जो अपनी मसालाप हैं। आइए आज हम उनसे कसरे यूनुस पर भी बात करते हैं, आज हम उनसे अकरम पगाड़ा साहब की हिस्ट्री पर भी बात करते हैं और कुछ मालूमात लेते हैं उनसे कि जिस तरह से उनकी खूबसूरत लेगेसी थी किस तरह से वो लेकर चले। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं, अफसर शाहिद साहब के साथ रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है और उनके भी भतीजे हैं, तो आइए उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जो सब जिस तरह से आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी शख्सियत के साथ आपका लिंक्स हैं, आपकी रिलेशनशिप है, या समझ लें कि आपके ख़ानदान की जो एफिलिएशन है, अगर बात अकरम पगाड़ा साहब की करें, किस तरह से उन्होंने अपनी हिस्ट्री का, किस तरह से उन्होंने अपने शौक़ का आगाज़ किया? बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अंकल अकरम पगाड़ा जो है हमारे सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इनाम नहीं थे, वो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने जाते थे। तो जो सच्ची बात है, उनके जाने का दुख आज भी हमारे अंदर मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। 21 साल हो गए उनको, लेकिन हम भूले नहीं उनको। तो घोड़ों का जो शौक़ के हवाले से आप बात किया आपने, जी। अंकल को बहुत मोहब्बत थी इनसे, घोड़ों से, और वो बचपन से ही पैदाशी तौर पर वो इनसे मोहब्बत करते थे। और आगे उन्होंने जिस तरह अपना नाम बनाया है तो आज भी दुनिया उनको बड़े इज़्ज़त से, आप पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी जाकर अगर नाम लेती हैं तो वो आपको अकरम पगाड़ा का नाम बड़ी मोहब्बत से बताएंगे कि वो किस तरह के इंसान थे। हमारे तो बड़े थे, अंकल थे, हम तो ज़ाहिर कहेंगे ही, लेकिन जब आप बाहर से लोगों से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकरम पगाड़ा जो है यहाँ की कितनी बड़ी शख्सियत है। बहुत बड़ा रोल था उनका डडियाल के अंदर। हमारे ख़ानदान का पिलर थे वो, इस इलाके का पिलर थे वो। सच्ची बात है कि उनके जाने के बाद हमने कोशिश की है कि अगर और कुछ चलो नहीं है, लेकिन उनकी उस शौक़ को ज़िंदा रखते हुए घोड़े आज भी हमारे घरों में मौजूद हैं, हमने रखे हुए हैं, शौक़ से रखे हुए हैं। तो कोशिश है कि आगे भी हमारे बच्चे भी सवारियाँ करते हैं, आस्ता आस्ता ट्रेन हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम उस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ज़बरदस्त। उनका नाम था, उनका मेयार था, उन्होंने अपनी एक खूबसूरत लेगेसी आप पे ट्रांसफ़र की है, नस्ल दर नस्ल उनका नाम जो है वो याद रखा जाएगा। क्या आप लोगों ने कोशिश की कि उसी तरह से आप जिस तरह से माशाल्लाह से हार्स लवर बने हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट करें नेज़ाबाजी में? वो बाकी ठीक है, सारा घोड़े वगैरह तो चलो रखे हैं सारा, थोड़ा सा कुछ जो अपनी ज़ाती मसरूफियात कारोबार के हवाले से उस तरह फुल टाइम तो नहीं दे सकते, क्योंकि नेज़ाबाजी एक ऐसा खेल है कि इसमें आजकल तो पाकिस्तान के अंदर आप ज़रा हर जगह पर जाती होंगी, देखा होगा आपने कि
जब ये प्रोग्राम शुरू होते हैं तो ये हफ्ता 10 दिन महीना चलते रहते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल होता है, थोड़ा सा कारोबार को भी देखना होता है, तो इन चीज़ों से निकल के फिर उसको फुल टाइम उस तरह नहीं दे सकते। लेकिन कोशिश है कि आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इसमें जाएंगे आगे की तरफ। अभी थोड़ा सा इजी हो रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्योंकि जी यहाँ पर ये जो सेटअप बनाया है तो थोड़ा सा इसको टाइम देना भी ज़रूरी था। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अभी इस लाइन पर सीधे चल रहे हैं और आस्ता आस्ता उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे ज़रूर। ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से माशाल्लाह से खूबसूरत डेरेदारी का आपने आगाज़ किया, जंगल में मंगल बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी वैली में आए हैं, मतलब इतना खूबसूरती से आपने जो है, और प्लस घोड़े और इस खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। मुश्का या नुकरा, दोनों में आपका फेवरेट कौन सा है और सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ किस में आपको नज़र आती हैं? घोड़े दोनों माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो मुश्का जो है वो मुझे ज़रा और ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। तो नुकरे की भी अपनी एक क्वालिटी है, नेज़ाबाजी के हवाले से वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा है मेरा। तो घोड़े दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुश्के से ज़रा ज़्यादा होती है आपकी एफिलिएशन। हाँ जी बिल्कुल। राजा अजमल साहब, जिस तरह से माशाल्लाह एक अच्छे शाहसवार है, आपके दोस्त भी हैं और नेज़ाबाजी में आपको आपके पार्टिसिपेंट भी हैं साथ साथ, तो कैसा लगता है कि आपने ही घोड़ों पर जब आप उनको दौड़ता देखते हैं, और क्या कभी ख्याल आया कि ख़ुद भी इसी जगह पर आएँ और अपने जो अकरम पगाड़ा साहब है उनकी याद को ताज़ा करें? वो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर उस साइड पर जाऊंगा। लेकिन अजमल राजा साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और जब उनको देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि मेरा भाई है, और वो अगर दौड़ रहा है तो मुझे खुशी होती है उसके हवाले से भी। और ये भी साथ कहता चलूँ राजा अजमल साहब के हवाले से कि हमारे ख़ानदान में हमारे अगर अकरम थे तो वो पाकिस्तान लेवल पर नेज़ाबाजी करते थे और जाते थे हर जगह। तो अंकल के जाने के बाद अगर स्टेडियाल के अंदर हमारा कोई बंदा उस लेवल पर जा रहा है तो वो ये हमारा भाई है राजा अजमल। तो मैं उसको अक्सर इस वाले से अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि वो पाकिस्तान के हर अच्छी नेज़ाबाजियों में वो मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी, ट्रेनिंग करते हैं, सवारी वगैरह करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी टाइम ज़रूर देंगे। जिस तरह से कसरे यूनुस के आप ऑनर हैं और बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है आपका, मार्की बड़ी प्यारी है इसमें, अगर हम बात यहाँ के मेयार की करें, खाने के स्टैंडर्ड की करें, तो कितनी हद तक आप यकीनी करते हैं कि स्टैंडर्ड लोगों को प्रोवाइड किया जाए? स्टैंडर्ड के हवाले से जहाँ तक तल्लक है, मैंने इस साल को जिस मोहब्बत से, जिस शौक़ से बनाया है, वो मैंने पहले भी आपसे मेरी बात हुई है। मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो मेरे वालिद साहब से मेरी एक बात हुई थी कि हमने ये बनाना है। तो 2008 में मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए। वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद ये था कि मैंने उस बात को पूरा करना है। तो मैंने उनकी मोहब्बत में बस उस शौक़ को पूरा किया है कि मैंने एक कही हुई बात उनकी पूरी की है। और जिस मोहब्बत से मैंने बनाया, मैंने अपने वालिद की मोहब्बत में इस सारे सिस्टम को आपने देखा है, एक एक चीज़ को आपने देखा है। तो उनकी ज़िंदगी इतनी थी, वो तो चलो चले गए, लेकिन इस नाम को मैं लेकर चल रहा हूँ कसरे यूनुस के नाम से। और जो फूड क्वालिटी या बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने आज दिन तक जो भी फूड के हवाले से किया है, मेरे वालिद का नाम इसके साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है और उनके नाम से ये चल रहा है। तो मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता, या मैं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ऐसी कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है कि जब मेरे वालिद का नाम है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं उस पर करना चाहता कि मेरे वालिद को उस यहाँ अगले में किसी उनके बेटे की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे। और मेरे ज़ुम्मे ये लोगों की चीज़ें लगी हुई हैं। एक बंदा आता है, ऑर्डर देता है, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई हैं। तो अल्लाह ने अगर उन लोगों को भेजा है तो मेरे ज़ुम्मे उनके फूड के हवाले से, खाने के हवाले से कुछ चीज़ें की हैं। तो मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मेरे मुलाजमों में से, मेरे पूरी टीम में से, जितनी टीम मेरे साथ चल रही है, एक बंदा भी इस तरह की कोई ख़राबी का सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसको मज़ीद में और भी बेहतर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो
अपना मीट वगैरह जो है हमारा शायद ही हमारे डडियाल में कोई और इस तरह का कहीं लेकर लोगों को खिलाता हो। मैं तो इस तरह है जिस तरह मेरे घर में मेरे बच्चे खाते हैं, तो इसी तरह मेरे डडियाल के लोग जो है ना वो इस सारी फूड को वो भी एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। जिस तरह से आपके पास लाइव स्लॉटर का है उसी में आप तो क्या सेल परचेज़ का आपने एक स्पेशल वो सिस्टम रखा हुआ है कि खुद जानवर परचेज़ करना है? फॉर एग्जांपल मटन के लिए ही अगर बात करें तो वो वहीं कटता है वहीं पकता है, क्या प्रोसेस है उसके हवाले से? ये है कि कुछ लोग जो है ना ऑलरेडी इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फ़िलहाल तो हमारे साथ वो चल रहे हैं लोग, वो ख़रीदारियाँ वही करते हैं। ख़रीदारी करके हमारा एक रेट फिक्स होता है कि ये इतने पैसे देने, अच्छा रेट देते हैं हम उनको और अच्छी चीज़ लेते हैं। तो वो जानवर यहाँ पर लेकर आते हैं, तो या तो ये है कि ज़िंदा जानवर का वज़न करके हमारा उस तरह तय होता है रेट, तो या फिर ये है कि ज़बह करने के बाद जो अपना साफ़ करके हम करते हैं उस गोश्त का रेट हमारा उनके साथ तय होता है। तो आगे में इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी खुद अपना इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए गोट फार्मिंग में भी जा रहा हूँ जल्दी। तो अगर वो मैं कर लूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद ही हमारा कोई मुकाबला हो या कोई बंदा इसके हवाले से ये कहे कि यहाँ पर कोई चीज़ गलत इस्तेमाल हो रही है। वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये भी यहाँ तक है कि लोगों को बुला के ये कहते हैं कि आए आप आके देखें कि आप क्या खा रहे हैं, हमारी किचन में देखें, हमारे स्टोर देखें, चीज़ें क्वालिटी क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो पूरी कोशिश है कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके, अल्लाह तो देख रहा है बंदा, चलो तो इंशाल्लाह जब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह पाक देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कोशिश होती है कि मैं गलत ना करूं। इंशाल्लाह इसी तरह ही। अगर आ जाए हम सियासत की तरफ, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, अफसर शाहिद साहब के साथ रिश्तेदार भी हैं, आप अंकल हैं वो आपके, तो कैसे आप अपने L1 के तमाम काम जो है करते हैं, क्योंकि अक्सर काम आप ही करते हैं, अफसर शाहिद साहब तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में होते हैं, तो किस तरह से हल्के की नुमाइंदगी करते हैं आप? ज़ाहिर है एक अरसे दराज से अंकल के साथ सियासत के हवाले से चल ही रहे हैं, तो अपना ज़ाती तो कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़िम्मेदारी या ड्यूटी दे रहे हैं वो अंकल हमारे इधर ना भी हों तब भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अंकल भी आते जाते रहते हैं। लेकिन पूरी कोशिश होती है कि कोई बंदा भी आए तो उसके साथ भी अच्छी डीलिंग और उसका काम जो हमारे तरफ लेकर आया, हमारे पास लेकर आया, उसका काम हम करने की कोशिश करते रहते हैं और उसको लोगों को टाइम देते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, चलो हल्के के लोगों को आसानी हो जाती है कि कोई फैमिली का कोई बंदा मिल जाता है तो फिर वो लोगों का काम शाम हो जाता है। बेचारे बाज़ लोग मसाइल का शिकार होते हैं, तो पूरी कोशिश होती है कि वो खुशी से ही हमारे घर से वापस जाएं। सही। जिस तरह से जो सब आप भी ब्रिटिश नेशनल हैं, आपके वालिद भी ब्रिटिश नेशनल हैं, तो थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो बिज़नेस का प्लान ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ फादर हुआ या मतलब वैसे ही प्लान था कि पाकिस्तान या डडियाल में कोई काम हो? असल में काम तो मैं इंग्लैंड में भी अपने कारोबार हैं, बिज़नेस हैं, भाई हैं मेरे, वो भी कर रहे हैं, वही चला रहे हैं पीछे। तो एक दफ़ा हम यहाँ इकट्ठे हुए वालिद साहब के साथ, तो हमारी बात हुई वालिद साहब से, तो जो आगे भी मैंने बताया कि असल बात यही है कि मेरी अपने वालिद साहब के साथ एक बात हुई थी कि हमने ये शादी हाल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, वो भी मैं साथ शुरू किया हुआ है, वो भी मैं कर रहा हूँ, होटल रेस्टोरेंट। तो वो फिर 2008 में फोत हो गए, उसके बाद मैं उस प्लान को लेकर चल रहा हूँ आज दिन तक। यानी जो कमिटमेंट हुई थी जी, आपने वो फुलफिल की है। और ये कि नहीं कि मैंने कोई इससे पहले मैं इस बिज़नेस में था, नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरा पहला तजर्बा है ये मैरिज हाल का, तो मैं उस बात को कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे डडियाल के लोगों को जो है ना बेहतर एक जगह मिली है और एक अच्छा खाने पीने का जो सिलसिला है बेहतर अंदाज में साफ़ सुथरा वो मिल रहा है। तो इसके पीछे मैन मेरे वालिद साहब ही हैं माशाल्लाह से, यानी कि जो कामयाबियाँ आपने समेटी हैं उसकी वजह पीछे आपके मेरे वालिद साहब, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जो सब जिस तरह से सियासी नुक्ता नज़र में से भी माशाल्लाह से आपकी खिदमत है, समाजी हालात से भी हैं और सकाफ़ती वैसे ही ऑटोमेटिकली ड्यू टू हार्स लवर, तो आपकी अपनी जनरेशन, आपके अपने बच्चे, क्या वो भी पार्टिसिपेशन लेते हैं कल्चर में या गोड़ों में इंटरेस्ट लेते हैं? बच्चे मेरे अभी तो पढ़ रहे हैं जी जी, तो साथ
आते रहते हैं यहाँ पर भी, डेरे पर आते हैं, घोड़ों पर बैठते हैं। तो वो भी माशाल्लाह शौक़ ये हमारा ब्लड में है, ये चलता रहेगा मेरे ख्याल में। ब्लड में हो तो ऑब्वियसली ये चलता रहेगा। सही। डडियाल में बढ़ता हुआ सकाफत का ये खूबसूरत मैं समझती हूँ कि जोश या शौक़, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? ये माशाल्लाह हमारा दिन ब दिन बढ़ा ही है। अंकल जब हमारे ज़िंदा थे, अंकल अकरम मरहूम, तो उस वक्त भी पूरे अरूज पर था। अंकल के जाने के बाद थोड़ा सा कुछ खला पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे दोस्तों ने, डडियाल के लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर जो है ना हिस्सा लिया है। तो बड़े बड़े अच्छे लोग हमारे यहाँ पर नेज़ाबाजी में हैं, घोड़ों के साथ शौकीन है। बहुत घोड़े यहाँ पर मेरे ख्याल में कम से कम 200-300 से ऊपर घोड़ा डडियाल में होगा। तो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मेरे हिसाब में कम से कम इतने घोड़े हमारे डडियाल में हैं। लोग बड़ी मोहब्बत से लोगों ने रखे हुए हैं, शौकिया। माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी थी चौधरी साजिद यूनुस साहब के साथ, और जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ किया हुआ प्रॉमिस या कमिटमेंट, तो मैं समझती हूँ ऐसी औलाद अल्लाह पाक सबको दे। ऑब्वियसली औलाद जो है वो अगर बाकरदार होती है तो तभी वो पेरेंट्स की फुलफिलमेंट को पूरा करते हैं, और उनकी जो बातें हैं या कमिटमेंट हैं उनको कामयाबी से कोशिश करते हैं कि रिकवर कर सकें। बिज़नेस कसरे यूनुस के नाम से बड़ा माशाल्लाह अच्छा स्टार्ट है, अच्छा आगाज़ है डडियाल में, और डडियाल के लोगों के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है कि अपने तमाम इवेंट्स को यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। घोड़ों की अगर बात करें तो मुश्का जो है वो बराल ब्लड लाइन से रिलेटेड है, और मैं समझती हूँ कि एक अच्छी ब्लड लाइन का घोड़ा होना ये भी बड़े अज़्ज़ाज़ की बात है इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए। और साथ ही साथ चौधरी अकरम पगाड़ा साहब की रूह को भी ऑब्वियसली बड़ा सुकून मिल रहा होगा कि किसी ने तो ऑब्वियसली उनके इस लेगेसी को स्टार्ट लिया। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।